हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि वन दौरों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है और उसमें कुल मिला के 26 टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, वनों से संबंधित है, वन और वन्य जीवों से के कानूनों से संबंधित है, कार्य योजनाएं हैं और उसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं और साथ में वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं या उनकी जानकारी है, वन धरोहर कर्तव्य एवं अधिकार हैं। ये सिलेबस बिल्कुल हटके है। इस सिलेबस में बहुत सारा पार्ट तो आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेट करता है, पर बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो ऐसे में हमको लगता है कि हमको ये 26 टॉपिक तैयार करने, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप में ये ललक इस समय लग रही होगी बस जैसे तैसे करके मैं इस चीज़ को क्वालिफाई कर लूँ और मेरा नंबर इसमें आ जाए, क्योंकि इसमें ना मैथ है, ना रीजनिंग है, ना अदर सब्जेक्ट है। बस ये 26 ही टॉपिक अपने को तैयार करने हैं। तो इन 26 टॉपिक को तैयार करने के लिए अब दिमाग में आपके आया होगा कि ऐसी कौन सी कोई बुक मिल जाए, कोई बेस्ट बुक मिल जाए जिसे मैं पढ़ूँ और मेरा काम चल जाए। तो उसी चीज़ पे एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ का पता लग सके, अच्छी से अच्छी बुक का पता लग सके और आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राम जी की पाठशाला का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट संडे है, क्योंकि आज के संडे में थोड़ा पॉसिबल नहीं था, जो नेक्स्ट संडे है, जो अगला संडे आपका आने वाला है, उसमें आपका फ्री लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट होगा और बिल्कुल लेवल का टेस्ट होगा, बिल्कुल तरीके से पेपर को बनाया जाएगा जो इन 26 टॉपिक्स को कवर करता होगा। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रखिए अभी, क्योंकि ये ऐप वो कुछ दिन पहले आया है, तो उसमें धीरे धीरे चीज़ें हम फिल करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि वो खाली है, उसमें धीरे धीरे आप उसको रजिस्टर करके अपने पास रख लीजिए और नेक्स्ट संडे को आपको टेस्ट देने के लिए उसमें मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। पहले कौन सी बुक से तैयारी करनी है और फिर बेस्ट बुक क्या है, तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप दो जगह बात कर सकते हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं, तो क्योंकि इसमें जो आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, मार्केट की बुक की अगर आप बात करेंगे, उसमें भी छोटा डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं सर, तो उनका क्या करना है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, वो मार्केट्स में बुक्स के बहुत करीब होते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं कि कंटेंट कहाँ से नया आया है, क्या है। क्योंकि ये बात हकीकत है कि टीचर्स को कोई ऐसा तो नहीं है कि ध्यान आया और बंद रहा सिलेबस के सपने में उतार आया और उसका कंटेंट उतारा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल क्या करते हैं टीचर्स, 10-5 किताबों को मिला करके ही आपका कंटेंट, बेस्ट चीज़ वहाँ से सार निकाल के लाते हैं और वो आपको देते हैं, जिससे आपके एग्जाम में वो चीज़ आपको मिलती है। अगर मार्केट में बात करें तो मार्केट में वन दरोगा से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, पर आपको मैं एक बात बताऊं, उन बुक्स में से मैक्सिमम बुक्स रद्दी हैं। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स रद्दी हैं। आप चाहें तो मेरी बात पे यकीन ना करें, आप जाकर के देख लीजिए, वो केवल जो कॉपी पेस्ट है, कॉपी यहाँ पे पति है और पेस्ट यहाँ पे पत्नी है, इनकी औलाद है। वो एक जगह से उधर से उठा के बस टॉपिक है, उस टॉपिक को लिख दिया, उसके अंदर कुछ भी कॉपी पेस्ट कहीं से भी कर दिया गया है, तो वो बुक्स आपके लिए बिल्कुल बकवास है, उनका कोई मायना नहीं है। देखो, आपने देखा होगा कि मैं जनरली बुक्स के प्रमोशन नहीं करता हूं, है ना। आपने देखा ही नहीं होगा कभी मुझे। चैनल की शुरुआत में मैंने 1-2 बार किए थे, वो भी इसलिए क्योंकि पब्लिकेशन वालों ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दी थी बुक्स, और उसमें से एक आध मुझे किताब थोड़ी सी ठीक लगी थी, तो मैंने बच्चों को बता दिया था कि आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं सारी चीज़ समझ चुका हूँ कि भाई क्या है कि कॉपी पेस्ट वगैरह चलता है, और बुक्स अगर अच्छी होंगी तो अपना आप बिकेंगी। ठीक है, उसको प्रचार कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ज़्यादातर जो बुक्स प्रचारित होती हैं यूट्यूब वीडियोज़ में, एक्चुअली में या तो वो न्यू पब्लिकेशन होते हैं या वो कॉपी पेस्ट पब्लिकेशन होते हैं जो आपको ठगने के लिए बनाए जाते हैं। तो मार्केट में ऐसी कोई भी बुक घटना चक्र ने संभवतः नहीं निकाली है, बाकी और ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। साथ में एक बुक आ रही है, देखो किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ऐड नहीं है, किसी से कुछ नहीं लिया गया। राम जी की पाठशाला किसी तरह का कोई भी ऐड वीडियो के अंदर नहीं करता है, और अगर करता तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ता मुझे इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, क्योंकि ये यूट्यूब की और गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, एक ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन है, कौन सा, आपका ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन है। ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन ने काफी अच्छी छोटी सी बुक निकाल रखी है। इस छोटी सी बुक में उन्होंने 26 टॉपिक को दिया है
और उन 26 टॉपिक्स को मतलब उन्होंने वहां पे बताया है। बट जहां तक मैंने उस बुक को देखा है उसमें बताया बहुत अच्छा गया है, तरीके से सजोया गया है, पर कहीं जगह कंटेंट को, किन्हीं किन्हीं टॉपिक में कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, और कहीं कहीं जो कंटेंट है वो बहुत लेस कंटेंट डाल दिया गया है, यानी कि वो इतना कंटेंट है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आप अगर चाहें तो ये बुक आप देख सकते हैं, पर आप पूरी तरह से इस बुक पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें कुछ कुछ टॉपिक का जो कंटेंट है वो बहुत लेस है ना। जैसे उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उसमें देखा था वन दरोगा कर्तव्यम अधिकार, तो उन्होंने एक छोटा सा पन्ना उसमें छाप दिया है, तो उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। वन दरोगा के जो कर्तव्य हैं एक्ट्स में है, डिफरेंट एक्ट्स में है, और जो नियमावली में है वो सब आपको देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आपको बुक देखनी है तो ये बुक आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें अगर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, और जब तक आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि उसमें आप एनवायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप इकोसिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप जो आपके इकोसिस्टम पूरा है जिसमें आपकी फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, ये वो सब कुछ आ जाता है, वो सारे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे के टॉपिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोटोन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये आपको अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो एक शंकर आईएएस की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है ना, शंकर आईएएस की। शंकर आईएएस में क्या है, शंकर आईएएस में को मैंने देखा था अभी, मतलब आपके नोट्स बनाने के लिए, जो राम जी की पाठशाला का एक बैच चल रहा है, और मात्र 299 रुपए में वो बैच चल रहा है, ठीक है। नाम मात्र की फीस है उसमें, ऐप पर वो है, उसमें लगभग अभी 14-15 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पूरा खत्म कर लिया है। बहुत डिटेल से हैंड रिटन नोट्स, डेली लाइव क्लास उसमें होती है आपकी। तो उसमें और जो आपका जलवायु है ना, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका संरक्षण, बचाव, सम्मेलन वगैरह बहुत अच्छे से उसका होगा। कल उसमें कार्बन क्रेडिट हम लोग पढ़ाएंगे, और यूट्यूब पर ही कल से आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप जो जरूर उस क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करिए, और जो कोर्स भी मतलब अगर देखना चाहते हैं, डेमो वगैरह है, आप वहां पे जाके उस चीज को देख सकते हैं। तो जब मैं इसके लिए नोट्स बना रहा था एनवायरनमेंट वाले, तो वहां पे बहुत सारी चीजें बहुत ब्रीफ में दी हुई हैं। बहुत अच्छी किताब है, शानदार किताब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक दो चीजें मुझे शंकर आईएएस में, खासकर एनवायरनमेंट वाले मामले में, थोड़ी सी कम लगी, कि उन्होंने बस जस्ट बता के वहां पे छोड़ दिया है, उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते थे वो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बुक खराब है, एक दो टॉपिक मुझे जो था वो अच्छा नहीं लगा, मुझे और बुक रेफर करनी पड़ी, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर आप हिंदी में अगर लें तो दृष्टि आईएएस की बुक है, किसकी, दृष्टि आईएएस की। तो दृष्टि आईएएस की बुक है, या परीक्षा वाणी को रेफर कर सकते हैं, परीक्षा वाणी भी बहुत अच्छी बुक है, इसको ले सकते हैं। परीक्षा मंथन भी आप कह सकते हैं, परीक्षा मंथन आती है, वो अच्छी बुक है। पर मुझे उस एक बुक का क्या है ना, उस बुक में बस एक सिरे से और लास्ट सिरे तक बस राम कहानी लिख दी गई है, उसमें आप क्लासिफाई नहीं कर पाए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करनी है, इंग्लिश मीडियम वाले यहां से कर सकते हो शंकर आईएएस से, और हिंदी मीडियम वाले दृष्टि या परीक्षा वाणी, इन दो में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, आपको तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप इनमें से किसी भी जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, या नोट्स आपको किसी कोचिंग के मिल जाए, तो उस कोचिंग के आप नोट्स उठा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वहां से कवर कर सकते हैं। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, अगर आप कोई भी किसी का कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं लेना चाहते, तो आप इन बुक्स को सहारा बनाइए, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप नेट से करने में थोड़ा प्रयास कीजिए। बाकी इसमें एक वन प्रमाणन है ना, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वन उपज है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से अलग हैं, तो उनके लिए आपको काफी सर्च करना पड़ सकता है, तो उसको आप नेट पे जाके देख सकते हैं। पर आप अगर बेस्ट बुक की बात करें तो यूपी वन दरोगा के लिए अफसोस की बात है, कोई भी बेस्ट बुक नहीं है, आपको मल्टीपल सोर्सेस यूज करने पड़ेंगे, जिनके बारे में मैंने आपको यहां पे बताया। मैं फिर एक बार बता देता हूं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये मतलब कोर्स को एक बार देख सकते हैं, लेना न लेना आपके ऊपर बात है। पर अगर आप ये लेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप डेमो देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा किस लेवल से हम पढ़ रहे हैं, यूपी की नेचर के हिसाब से देख रहे हैं, और उसी तरह से फैक्ट्स को और सब्जेक्टिव कंटेंट जो है उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है तो आप ऐप को देख सकते हैं, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, और बाकी कोई डाउट्स होंगे तो आप उधर ही व्हाट्सअप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।